नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से करो। जिस किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े हुए हो, मेरा नाम है मयंक भदौरिया और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म में, जहां पे हम लोग डिस्कशन करते हैं बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में और उनकी स्ट्रेटेजीज के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, मैं लाइव मॉक देके दिखाऊंगा आरबीआई असिस्टेंट का रीजनिंग सेक्शन का। ठीक है ना, क्योंकि आप सभी को पता है कि पेपर 11 तारीख को, आप ज्यादा दिन नहीं रह गए, तो यहाँ से आपको मॉक देना चाहिए। और मॉक किस तरीके से अप्रोच करना है आपको, वो सब चीजें आपको इस वीडियो को देखने को मिलेंगी। ठीक है ना। मॉक देने के लिए मैं ऑलिव बोर्ड का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। आप जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पे टेस्ट देते हो, चाहे अड्डा हो, गाइडली हो, टेक्स्ट बुक हो, स्मार्ट कीड़ा हो, जिस किसी पे भी देते हो, बस उसी पे बने रहिएगा। इधर उधर मत भागिएगा। पैसे बर्बाद करने से कुछ नहीं मिलेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है सिलेक्शन। ठीक है, प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत कम चीजें डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना लाइव मॉक देकर दिखाऊंगा कि मैं कैसे अप्रोच करता था जब मैं एस्पिरेंट था, और फिर उससे कुछ टेक बैक भी लेंगे कि क्या क्या सीखे हम इससे। ठीक है ना, क्या गलतियां नहीं करेंगे तो और अच्छे मार्क्स आएंगे, वो सब चीजें हम लोग वीडियो में डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो एंड में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। आपको आलतू फालतू का कंटेंट इस चैनल पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ काम की बात देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। बाकी चीजें एट द एंड ऑफ दिस वीडियो डिस्कशन करेंगे। चलिए, क्या बोल रहा है, 8 पीपल हैं। पहला पजल आ गया, 8 पीपल वर बॉर्न इन 8 डिफरेंट कॉन्जिक्यूटिव ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है ना, 8 कॉन्जिक्यूटिव ईयर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, चलो ये बना लेते हैं पॉसिबिलिटी वाले के लिए। ठीक है ना। ठीक है, क्या बोला है, ओनली 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन जी एंड डी। ई और जी के बीच में एक ही है। बी वॉज बॉर्न बिफोर आफ्टर डी। जो बी है वो डी के आफ्टर पैदा हुआ है, बट बिफोर सी, लेकिन सी से पहले पैदा हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद ए वॉज बॉर्न इन अ लीप ईयर। ए लीप ईयर में पैदा हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला है, एच वॉज सेकंड एल्डेस्ट पर्सन अमंग ऑल। एच जो है वो सेकंड एल्डेस्ट है, तो एच यहाँ पे होगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला है, ई वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर एफ। ई जो है वो एफ के इमीडिएटली आफ्टर पैदा हुआ है। ठीक है ना। एफ हु वॉज बॉर्न आफ्टर ए, और जो एफ है वो आफ्टर ए पैदा हुआ है, और एफ आफ्टर ए पैदा हुआ है। ठीक है ना। 3 पीपल वर बॉर्न बिटवीन ए एंड जी, और ए और जी के बीच में 3 पीपल पैदा हुए हैं। ए और बी जी के बीच में 3 पीपल पैदा हुए, तो ए 1 2 3 जी हो जाएगा, और एक छोड़ के ई हो जाएगा। और ई और एफ में ये है, एक तो ये बन रहा है। ठीक है ना। और क्या बन रहा है, और क्या बन रहा है, एक ये बन सकता है ए, 1 2 3 जी, जी और ई और एफ ये बन रहा है। ठीक है ना। चलो फिर क्या बोला है, 3 पीपल। ठीक है, ए वॉज बॉर्न इन अ लीप ईयर। देखो लीप ईयर में पैदा हुआ है, तो ए या तो 2004 में पैदा हो सकता है। ठीक है ना। और किस में पैदा हो सकता है, और कहीं पैदा नहीं हो सकता, तो ए यहाँ पे होगा। ए 1 2 3 छोड़ के जी, जी यहाँ पे हो सकता है। जी और ई में एक है, और ई एफ के बाद पैदा हुआ, एक ही हो सकता है। ठीक है ना। और ऊपर 1 2 3 नहीं बन रहा है। ठीक है ना। डी बी सी, डी बी और सी कुछ इस तरीके से बन जाएगा, डी बी और सी। लो पहली बार में ही बन गया। ठीक है ना। हाउ मेनी पीपल वर बोर्न आफ्टर सी। सी के बाद कितने लोग पैदा हुए हैं, एक ही पे लोग पैदा हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ ईयर ऑफ बी एंड एफ। बी और एफ के बर्थ ईयर में किसका डिफरेंस है, 2 साल का, 2 का डिफरेंस है। ठीक है ना। उसके बाद हाउ मेनी पीपल वर बॉर्न बिफोर डी। डी से पहले कितने लोग पैदा हुए हैं, एक भी नहीं पैदा हुआ है। ठीक है ना। इन विच ईयर ई वॉज बॉर्न, 2006 में पैदा हुआ है ई। ठीक है, 4 ऑफ द 5 एक जैसे हैं, एच ए जी। देखो एच इवन पे है, ए इवन पे है, जी इवन पे है, एफ एफ ऑड पे है, ई इवन पे है, तो एफ ऑड पे है। ठीक है, चलो फिर क्या बोला है, ये वाला करके देखते हैं। 8 मेंबर्स हैं, एबीसीडी एच इन फैमिली कंसिस्ट ऑफ 3 जनरेशन। ठीक है, 3 जनरेशन है, बना के देख लेते हैं। एफ इज द मदर इन लॉ ऑफ ई। एफ जो है वो मदर इन लॉ है किसकी, ई की। तो एफ कहीं इससे होगी, और यहाँ कहीं होगा, और ई कहीं यहाँ पैदा हुआ, ई की मदर इन लॉ। ठीक है ना, एफ। ठीक है, चलो उसके बाद क्या बोला है, डी इज द सन ऑफ ए। जो डी है वो सन है किसका, ए का। ठीक है, ये हो गया। ए हु हैज 2 चिल्ड्रन, ए के 2 बच्चे हैं। ठीक है ना। बी एंड डी आर सिबलिंग्स, बी और डी सिबलिंग्स हैं। ठीक है ना, बी एंड डी सिबलिंग्स हैं। ठीक है, एच इज द नेफ्यू ऑफ डी। एच जो है वो नेफ्यू है। नेफ्यू कैसे हो सकता है, यानी कि एच इसका कहीं बेटा होगा। ठीक है, चलो फिर क्या है, बी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ई। जो बी है वो सिस्टर इन लॉ है किसकी, ई की। तो हो सकता है ई यहाँ पे कहीं हो। ठीक है, इसकी ई बी भी हो सकती है, कंफर्म नहीं है। जी इज द डॉटर ऑफ ई। जो जी है वो डॉटर है किसकी, ई की। तो जी डॉटर हो गई ई की। ठीक है ना। जी, नाइदर जी और एच इज मैरिड टू सी। जी और एच सी से शादीशुदा नहीं है। और एफ क्या थी, मदर इन लॉ थी किसकी, ई की। तो एफ क्या थी, मदर इन लॉ थी ई की। ये ऐसे हो गया। तो कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। थ्री मैरिड कपल है ना, 1 2 मैरिड कपल हो गए, और क्या बचता है, सी बचता है ना हमारे पास। तो सी इधर है, सी इधर है, ये हो गया। ठीक है ना। चलो बना के देखते हैं। फिर क्या बोला है, हाउ सी रिलेटेड टू है। सी क्या है, सन इन लॉ है ए का।
सी सन इन लॉ है ए का। इफ जे इज द सिस्टर ऑफ जी, अगर जे सिस्टर है जी की, देन हाउ इज एच रिलेटेड टू जे, कजन है, कजन है। हु इज द फादर ऑफ एच, एच का फादर कौन है, सी है। चलो ठीक है, अब ये इनपुट आउटपुट आ गया है। इनपुट आउटपुट देखो 15 21, 3 5 जा 3 7 जा 3 10 जा 14 3 जा 42, सबको पहले 3 से डिवाइड कर दिया है। देखो सबका 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना, 3 2 जा 6 3 8 24, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला है, 7 5 12, ये 12 कैसे आया, 1 2 3 3 6 7 8 हैं और 4 हैं, ठीक है। तो 4 हैं तो 7 और 5 12, 10 और 24, 15 6 और 36, ठीक है। इन दोनों को फिर प्लस करते गए हैं। फिर क्या किया इसने, हाफ करते गए हैं, हाफ करके गए हैं। फिर क्या किया है, 12 6 18 और इन सबको प्लस कर दिए हैं, फिर हाफ करते गए, ठीक है। चलो हाफ करते गए, ये है। समझ में आ गया ना क्या करना है, समझ में आ गया। देखो क्या क्या दे रखा है, मैं लिख देता हूँ। क्या इनपुट क्या दे रखा है हमें, 12 24 36 48 66 90 114 और 138। देखो सबसे पहले 3 से डिवाइड करना है, पहला स्टेप क्या था, 3 से डिवाइड करना है। 3 4 12, 3 8 24, 12 3 36, 3 16 था 22 30, 3 3 9 2, 3 8 24, 3 4 12, 3 6 18, ठीक है ना। सेकंड स्टेप में क्या किया था हमने, प्लस करते चले गए थे ना। एक मिनट रुको, सेकंड देखो फर्स्ट में 3 डिवाइड से किया था और सेकंड स्टेप में प्लस किया था, ठीक है ना। चलो सेकंड स्टेप में क्या किया था, 8 4 12 हो जाएगा, 6 7 8 28 हो जाएगा, ये 5 52 हो जाएगा, 8 6 14, 4 3 7 8 84 हो जाएगा, ठीक है ना। थर्ड स्टेप में क्या करना था, थर्ड स्टेप में हमको फिर इनका आधा आधा करना था। तो 3 4 जा 2 6 जा 12, ये 6 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, और ये 2 4 जा 8 42 हो जाएगा, ठीक है ना। फोर्थ स्टेप में क्या करना था, फिर प्लस करना था, 14 6 20 हो जाएंगे, और 6 7 8 4 और 2 6 हो जाएंगे। फिर फिफ्थ स्टेप में क्या करना था, आधा करना था फिर दोबारा, तो ये हो जाएगा, नहीं, फिफ्थ स्टेप में क्या करना था, 8, अरे यार फिफ्थ स्टेप में क्या हो रहा है ये, 18 यानी कि 9 से हो गया, अच्छा प्लस करना है, सॉरी, 2 और 0 को 2 करना है, 8 और 6 14 करना है, ये ऐसे करना है, ठीक है ना। चलो अब करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 38 इन द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में थर्ड टू द लेफ्ट कौन है, 38 के, 1 2 3 16 है। चलो आगे बढ़ो, ठीक है। विच स्टेप रिप्रेजेंट द आउटपुट, 6 14 26 42, थर्ड स्टेप दिखा रहा है, ठीक है। व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ स्टेप टू, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ स्टेप टू 12 एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ स्टेप 4 12, और ये 66 70 80 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो what is the what will be the difference between the smallest and the largest element in step 1, स्टेप 1 में स्मॉलेस्ट 4 है और लार्जेस्ट 46 है, 42 होगा आंसर, ठीक है ना। हाँ, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फोर्थ एलिमेंट इन स्टेप 1, फोर्थ एलिमेंट क्या है स्टेप 1 में, 1 2 3 4 16, स्टेप 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेकंड एलिमेंट ऑफ स्टेप 2, सेकंड एलिमेंट क्या है 28, स्टेप 2, तो ये कितना हो जाएगा, 8 में से 6 जाएंगे 2, 2 में से 1 12, इज डिवाइड बाय द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ स्टेप 3, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ स्टेप 3 2 आएगा आंसर, 2 आएगा, ठीक है ना। चलो उसके बाद क्या था, ये था क्या बोला है, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ डिजिट 2 इफ ऑल द नंबर इतना आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इनको सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं, तो 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, 4 नहीं है, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, कितने डिजिट है, 3 3 6 और 7, 3 3 6 और 7। सेकंड क्या है, लेफ्ट टू राइट, सेकंड की पोजीशन क्या है, 1 2, सेकंड फ्रॉम द राइट, नहीं, क्या है, 1 2 3 4 5 6, सिक्स फ्रॉम द राइट, सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट, सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट है, ठीक है। चलो इसको करना है, क्या बोला है, दे कंसिस्ट 3 लेटर वर्ड, इसको तो बाद में मार्क और रिव्यू करके करते हैं, ठीक है ना, इसको बाद में करेंगे, ठीक है, बाद में करेंगे। और बाकी कर लेते हैं, इफ रुपी इज रिलेटेड टू पैसा, डॉलर इज रिलेटेड टू सेंट, डॉलर और सेंट, ठीक है ना, याद रखना। फिर क्या बोला है, ये बोला है हमको क्या फाइंड करना है, सिलोजिज्म है, डिसाइड विच ऑफ द लॉजिकली फॉलो, लॉजिकली फॉलो कौन सा कर रहा है, ठीक है ना। चलो करके देखते हैं, क्या बोलना है, ओनली फ्यू कार्स आर सबमरीन, कुछ ही कार सबमरीन है ना, ओनली फ्यू स्केट्स आर सबमरीन, और कुछ ही स्केट्स सबमरीन है, ठीक है ना। चलो फिर क्या है, एटलीस्ट सम स्केट्स आर कार, सम स्केट्स कार है, ऐसा कुछ बोला है, नहीं, ऑल कार्स नेवर भी सबमरीन, सारी कार्स कभी भी सबमरीन नहीं हो सकते, हाँ ये तो ट्रू है। ऑल स्टेट बीइंग सबमरीन, सारे स्केट सबमरीन हो इसकी पॉसिबिलिटी है, नहीं, उसने तो पहले ही बोल दिया कि ओनली फ्यू है, तो ओनली सेकंड फॉलो, ठीक है।
चलो फिर क्या बोला है इसने, 8% ABCD डिफरेंट डेट्स हैं, दे जॉइन ऑन द मंथ ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड नवंबर। जनवरी अप्रैल जुलाई और नवंबर, ठीक है ना। और कौन कौन सी है, 12 और 23, ठीक है ना। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं ना, ठीक है ना। चलो ठीक है, जनवरी 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, जुलाई 31 का होता है, नवंबर 30 का होता है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या बोला, ए जॉइन इन द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज ऑन एंड ऑड डेट। इवन नंबर ऑफ डेज हैं लेकिन ऑड डेट पर ज्वाइन किया, तो अप्रैल में कर सकता है या फिर नवंबर में कर सकता है, इवन नंबर डेट पर ज्वाइन किया है, ऑड डेट पे ज्वाइन किया है, इवन नंबर ऑफ डेज है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्टली बी ज्वाइन इन द मंथ विद ऑड नंबर ऑफ डेज एंड इवन डेट। बी ने ऑड नंबर ऑफ डेट्स पे ज्वाइन किया लेकिन इवन नंबर ऑफ डेज, इवन डेट पे। तो या तो बी यहाँ पे हो सकता है, पहली पॉसिबिलिटी ये हो रही है इसके लिए, ठीक है ना, या फिर बी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है ना। एक पॉसिबिलिटी ये हो रही है ए यहाँ पे हो बी यहाँ पे, और एक पॉसिबिलिटी है ए यहाँ पे हो बी यहाँ पे हो, ठीक है ना। नो वन ज्वाइन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, नो वन ज्वाइन बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी के बीच में कोई नहीं ज्वाइन कर रहा है। तो अरे यार, इसको तो पॉसिबिलिटी बनाते ही नहीं है ना। सुनो, ये इसको ऐसे कर लेते हैं, 1 मिनट रुकना। बी यहाँ पे हो सकता है, सॉरी, ठीक है ना, और एक यहाँ पे हो सकता है, ए यहाँ पे हो 23 और बी इवन पे होगा, तो यही पॉसिबिलिटी बन रही है और कुछ नहीं बनना, ठीक है ना। सी ज्वाइन बिफोर एफ, सी ज्वाइन बिफोर एफ एंड 2% ज्वाइन बिटवीन देम, 2% ज्वाइन करते हैं, तो सी 1 2 एफ नहीं हो सकता, सी 1 2 एफ नहीं हो सकता, तो सी 1 2 एफ यहाँ पे हो सकता है, और कोई बनना है, सी 1 2 एफ कोई नहीं बनना, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, एच ज्वाइंट, इसमें शायद एक ही पॉसिबिलिटी में हो जाएगा, एच ज्वाइंट इमीडिएटली बिफोर ई, एच ई से पहले ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन बिटवीन ए एंड जी, ए एंड जी के बीच में ऑड नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन कर रहे हैं, तो या तो यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी बनेगी, जी डी ज्वाइन इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज, डी ने उस मंथ को ज्वाइन किया है जिसमें इवन नंबर ऑफ डेज है, जिसमें इवन नंबर ऑफ डेज है, तो डी ने यहाँ पे ज्वाइन किया है कहीं, डी ने यहाँ पे ज्वाइन किया है, तो एच और ई यहाँ पे कहीं ज्वाइन करेंगे, एच ज्वाइन इमीडिएटली बिफोर ई, ठीक है ना, ये हो गया। और ए और जी में ऑड नंबर पर्सन है, तो 1 2 3, ए और जी में ऑड नंबर ऑफ पर्सन है, तो डी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब 12 नवंबर को किसने ज्वाइन किया है, डी ने ज्वाइन किया है, आगे बढ़ते हैं। 23 नवंबर को किसने ज्वाइन किया है, जी ने ज्वाइन किया है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हु ज्वाइन इन द सेम मंथ एज सी, सी के साथ किसने ज्वाइन किया है, ए ने ज्वाइन किया है, ठीक है। चलो, फाइंड द ऑड वन आउट, ए बी ई, ए ने, बी ने, ई ने, अभी तक बी है, ठीक है ना। एफ ने कब ज्वाइन किया है, एफ ने भी 23 को ज्वाइन किया, जी ने, ठीक है। सिर्फ है ना, अभी तक सिर्फ बी ने इवेंट पे ज्वाइन किया, ठीक है ना। फर्स्ट कंपनी फर्स्ट अमंग ऑल, किसने सबसे पहले ज्वाइन किया, एच ने ज्वाइन किया है, ठीक है ना। फिर क्या है, 6 पर्सन है, चलो ये वाला करके देख लेते हैं, क्या बोला है इसने, 6 पर्सन है, ए बी सी डी सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल विद इक्वल डिस्टेंस फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, ईच पर्सन हैज अ डिफरेंट नंबर ऑफ कार्ड्स, ठीक है ना। 6 लोग हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, तो 2 छोड़ के और 1 2 छोड़ के यहीं आया, ठीक है ना, 2 छोड़ के, ठीक है। डी स्टैंडिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए, जो डी है वो सेकंड टू द राइट ऑफ ए है, हु हैज 12 कार्ड्स विद देम, और ए के पास 12 कार्ड्स हैं। 2% स्टैंडिंग बिटवीन डी एंड द वन हु हैज 7 कार्ड्स, 1 2 छोड़ के 7 कार्ड इसके पास हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ कार्ड्स एफ इज ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्ड्स ई, एफ के पास कितने कार्ड्स हैं, जितने ट्वाइस हैं ई के पास। एफ इज स्टैंडिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, और जो एफ है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई है, तो ई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन हो सकता है, ए के, एफ के पास दुगना है, तो ई इधर हो सकता है, एफ इधर हो सकता है, ई इधर हो सकता है, एफ इधर हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, ठीक है ना। चलो इसकी यहाँ पे बना लेते हैं एक और पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ए के पास 12 थे, सेकंड टू द राइट में डी था, डी को, ठीक है ना, 3, कितने लोग थे हमारे पास, 6 लोग थे ना। हाँ, तो सेकंड टू द राइट ऑफ डी ये होगा ना, सेकंड टू द राइट ऑफ ए ये होगा, 1 2 7 यहाँ पे थे, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूँ ई के लेफ्ट में इधर है, तो एफ 14 हो जाएगा, और मैं कह रहा हूँ ई इधर है, तो एफ इधर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो उसके बाद क्या बोला है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, इमीडिएट राइट ऑफ बी है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो गया, हमारे पास ओनली 2% हैव इवन नंबर ऑफ कार्ड्स, 2% के पास इवन नंबर ऑफ कार्ड है, ठीक है, ये हो गया 12 और 14।
ठीक है ना। नो वन हैज कार्ड लेस देन 3, 3 से सबके पास ज्यादा ही होने चाहिए कार्ड। ठीक है। नंबर ऑफ कार्ड सी आर मोर देन डी, सी के पास डी से ज्यादा है बट लेस देन बी, सी के पास डी से ज्यादा है, तो सी के पास डी से तो ज्यादा है लेकिन बी से कम है। ठीक है ना। अभी तक कितने कार्ड हो गए हैं? 14, 7, 21, 21 और 10, 31, 31, 32, 33, 33 कार्ड हो गए ना। 7, 4, 11, 11, 12, 13 की 3 हाथ से लगे 33 कार्ड होगा। 52 कार्ड होते हैं। 12 में से 3 जाएंगे 9, 4 में से 3 जाएंगे 1, 19 कार्ड बचे हैं। ठीक है ना। अब 19 कार्ड बचे हैं और 19 के ये सारे हैं। ठीक है ना। अब याद रखना क्या बोला है, सी के पास ज्यादा कार्ड हैं डी से लेकिन बी से कम है। ठीक है। अब 19 बिठाने हमें। ठीक है ना। अब देखो कैसे बैठ सकते हैं 19, और सारे ऑड होने चाहिए। तो अगर मैं 4, 5 यहाँ पे कर दूं 5, और फिर क्या आएगा 14, 14 के क्या करेंगे 5, 6, 7 इधर का दूं 7, 5, 12, 12 और 7 नहीं हो सकता, नहीं। क्या हो सकता है इसमें? सबके पास डिफरेंट है ना। ठीक है ना। एक काम करते हैं यार, इसको गड़बड़ हो रहा है ये, बिठाओ उठाओ 19 कार्ड बचाने हैं। ठीक है ना। 19 कार्ड बताने हैं, 3 से ज्यादा क्या होता है 5 हो गया। ठीक है ना। 5 हो गया। अब क्या बचता है 14, 14 को डिवाइड करो कैसे, 7 कर सकते हो और 7 कर सकते हो, नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो इधर क्या कर सकते हो, और नंबर ऑफ कार्ड सी आर मोर देन डी बट लेस देन बी, तो इधर 5 कर सकते हो। और क्या बोला है, लेस देन 3 से कम नहीं होना चाहिए, तो 3 तो हो सकता है ना, 3 इधर कर दिया तो 16 बचा, 16 बचा, तो इधर 5 कर दो और इधर 11 कर दो, 3, 5 और 11, ऐसे हो सकता है। हाँ। हाउ मेनी कार्ड डज सी हैव, सी के पास 5 कार्ड होंगे, सी के पास 5 कार्ड होंगे। ठीक है। चलो आगे बढ़ो। हाउ मेनी कार्ड्स डज एफ विद हेम, एफ के पास 14 कार्ड है। ठीक है। चलो आगे बढ़ो। फिर उसके बाद व्हाट इज द सम ऑफ कार्ड बी एंड ई, बी के पास 11 हैं और ई के पास 7 है, 18 कार्ड हो जाएंगे। ठीक है। चलो आगे बढ़ो। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ कार्ड बी एंड द पर्सन इज फेसिंग बी, बी के पास कितने हैं और जो बी 12 और 12 और 12, 24, 23 कार्ड है, 23 कार्ड है। ठीक है। चलो हु इज फेसिंग द पर्सन लीस्ट नंबर ऑफ कार्ड, लीस्ट नंबर ऑफ कार्ड को कौन फेस कर रहा है, तो डी, डी को कौन फेस कर रहा है, ई फेस कर रहा है, डी को कौन फेस कर रहा है, ई फेस कर रहा है। ठीक है ना। चलो इसके बाद ये वाला करते हैं, क्या बोला है 32 हैं, लॉजिकली डिसरिगार्डिंग, लॉजिकली फॉलो कौन सा कर रहा है। ठीक है ना। चलो 3 मिनट बचे हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ऑल शूट्स आर बल्ब्स, सारे शूट्स क्या हैं, बल्ब्स हैं, बुल्स हैं। ऑल फिक्स आर शूट्स, सारे फिक्स शूट्स हैं। ऑल बॉन्स आर फिक्स, और सारे बॉन्स फिक्स हैं। अरे यार इधर बुल्स कर लेते हैं। ठीक है ना। ऑल शूट्स आर बॉन्ड, सारे शूट्स बॉन्स हैं, नहीं ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। ऑल बॉन्स आर बुल्स, हाँ ये साला सही है, सेकंड कंक्लूजन ट्रू है, इफ सेकंड कंक्लूजन ट्रू। ठीक है ना। चलो क्या बोला है इसने, सम रूम्स आर गिग्स, कुछ रूम्स गिग्स हैं। सम गिग्स आर लेग, ठीक है, सम गिग्स आर लेग, ऑल लेग्स आर कवर, सारे लेग्स कवर है। ठीक है ना। सम रूम्स आर लेग्स, कुछ रूम्स लेग्स हैं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। सम कवर्स आर गिग्स, कुछ कवर्स गिग्स हैं, हाँ ऐसा बोला है, सेकंड। ठीक है। इसके बाद क्या बोला है इसने, जल्दी जल्दी करो। ऑल केबल्स आर टाइगर्स, सारी केबल्स क्या है, टाइगर्स हैं। ऑल डिस्क आर केबल्स, सारे डिस्क क्या है, केबल्स हैं। ऑल जार्स आर टाइगर्स, सारे जार्स क्या है, टाइगर हैं, सारे जार्स टाइगर हैं। सम डिस्क आर नॉट टाइगर्स, कुछ डिस्क टाइगर नहीं है, फॉल्स ऐसा तो नहीं बोला है। नो जार इस डिस्क, कोई भी जार डिस्क नहीं है, ऐसा भी नहीं बोला, नाइदर नॉर है, नाइदर नॉर। ठीक है ना। चलो ये वाला करके देखते हैं क्या बोला है। ऑल आर्क्स आर डॉग, सारे आर्क्स क्या हैं, डॉग हैं। नो डॉग इज कॉइन, कोई भी डॉग कॉइन नहीं है। सम कॉइन्स आर क्यूब, कुछ कॉइन्स क्यूब्स हैं। ठीक है ना। नो आर्क इज कॉइन, कोई भी आर्क कॉइन नहीं है, हाँ ये तो बोला है क्योंकि सारे डॉग कुछ नहीं है। नो क्यूब्स और डॉग, कोई भी क्यूब्स डॉग्स नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। सम, तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। ठीक है। अब कौन सा बचता था हमारा, ये वाला बचता था, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है। इफ ऑल द वॉवल्स आर रिटन साइड बाई साइड विदाउट अ गैप एंड एवरी वॉवल्स इज ड्रॉप्ड एंड एवरी कॉन्सोनेंट इज चेंज टू, अरे बाप रे बहुत खतरनाक क्वेश्चन आगे करेंगे। इफ ईच वॉवल्स, इफ ईच ऑफ द वर्ड्स आर रिवर्स देन हाउ आर मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म, सारे रिवर्स कर देते हैं। डी आई एल, एन यू आर, एन ई टी नेट एक बन गया, टी ए एच टैच नहीं होता, आर ए एफ राफ कुछ नहीं होता, एक ही बन रहा है मेरे हिसाब से तो। ठीक है। चलो इफ ऑल द वर्ड्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सारे वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, देन विच थर्ड लेटर, सारे वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल
MNOPQRSTEN, ठीक है ना। चलो 10। देन विच इज द थर्ड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। थर्ड लेटर का आंसर है थर्ड वर्ड का फ्रॉम द लेफ्ट हैंड डी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ ऑल द अल्फाबेट्स इन द स्ट्रिंग्स आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली एंड रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विदाउट अ गैप, देन विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट विल बी सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा? देखो सबसे पहले ए आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, डी है, ठीक है ना। उसके बाद ई है, फिर एफ है, तो एक दो तीन चार पाँच, एफ, एच, ए बी सी डी ई एफ जी नहीं है, एच है, ठीक है ना। फिर आई है, फिर जे के एल है, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, आई आ रहा है, सेवेंथ है ना। चलो, इफ द कॉन्सोनेंट्स आर रिप्लेस्ड बाय द इमीडिएट नेक्स्ट लेटर, कॉन्सोनेंट है वो इमीडिएट नेक्स्ट लेटर से रिप्रेजेंट करती हैं, तो हाउ मेनी वर्ड्स हैव मोर देन वन वॉवल, एक से ज्यादा इमीडिएट नेक्स्ट लेटर से। जे के एल एम ए बी सी डी ई, मोर देन वन वॉवल है। पी क्यू आर एस, जे के एल एम ओ, ये भी है। पी क्यू आर एस टी यू, ये भी है। एच आई, ये भी है। ए बी सी डी ई एफ जी पी क्यू आर एस, तो चार हो रहे हैं, चार हो रहे हैं मोर देन वन वॉवल्स, ठीक है। चलो, अरे यार एक ही बचता है हमारे पास, जो कि हमने नहीं कर पाया है। ठीक है, तो अपना कुछ रिजल्ट ये आया है। देखो, हाँ मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था ना, वो वाला जो हमारा था, ठीक है ना। तो हमने 34 किए थे, 34 के 34 सही हैं, एक भी गलत नहीं गया है, ठीक है ना। मॉडरेट, इजी, 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 मॉडरेट, डिफिकल्ट भी हम लोगों ने कर लिया था। जो हमने एक क्वेश्चन छोड़ा है वो इजी छोड़ा है, ठीक है। चलो अब इसका वो देख लेते हैं कि कितने क्या एक्यूरेसी परसेंटाइल लेते हैं, ठीक है ना। कहाँ गया? चौथा दिया था ना हमने, चौथा दिया था कि पांचवा दिया था भाई? हाँ ये वाला दिया था, एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। चलो, मैं खुद नहीं पता है कि कौन सा दिया है कौन सा नहीं दिया है, ठीक है ना। चलो, हमारे परसेंटाइल आए 99.1 परसेंटाइल, 49 रैंक है, यानी कि लोगों के 35/35 आए हैं। अब तुम इस बात से अंदाजा लगाओ, सोच रहे हो कि कितना कंपटीशन टफ है। मैं आपको एक चीज दिखाने के लिए बताया था, ठीक है ना, कि आप ये देखिएगा कि मैंने 35 में से 34 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है ना। और जो टॉप स्कोर जिसने किया उसने 35 आउट ऑफ 35 किया। हमारे परसेंटाइल है 99.1, रैंक आई है 49, 5200 इतने बच्चों में। अब आप सोच के देखो, आप सच में सोच के देखो कि क्या लेवल ऑफ कंपटीशन रहा होगा, क्या लेवल ऑफ कंपटीशन रहा होगा। जो एक क्वेश्चन मैंने नहीं किया है वो वाला देख लेते हैं कि कौन सा नहीं किया है, ठीक है ना। मैंने बोला था ना कि एक छोड़ दिया है क्योंकि वो लंबा जा रहा था। ये क्वेश्चन था, क्या बोला है, इफ ऑल द वर्ड्स आर रिटन साइड बाय साइड विदाउट अ गैप एंड एवरी वोवल इज ड्रॉप्ड and every consonant is changed to the immediate next alphabet as per the English alphabetical series, ठीक है ना। then which of the following alphabet will be second to the right of fifth alphabet from the right hand। तो ये बहुत ज्यादा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको ऐसे करते हैं कि सारे वॉवल को तो ड्रॉप कर दो, ये ड्रॉप कर दिया, 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 ठीक है ना। और इसको क्या करना है, वॉवल एंड इमीडिएट चेंज टू द इमीडिएट नेक्स्ट लेटर। तो जे के एल एम ए बी सी डी ई पी क्यू आर एस, जे के एल एन ओ पी क्यू टी यू, जे के एल एन ओ एच आई टी यू एफ जी आर एस, ठीक है ना। तो इसने क्या बोला था, फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड एंड सेकंड फ्रॉम द राइट, तो थर्ड बताना था, एक दो तीन, तो यू आएगा इसका आंसर, यू था, ठीक है ना। तो ये थोड़ा टाइम लगता है, इसको पढ़ने में मेरे को टाइम लग रहा था, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था, ठीक है ना। हालांकि मैंने 16 सेकंड में हो जाता है ये, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था, स्पीड थोड़ी सी कम है मेरे कंपेयर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कंपेरेटिवली अगर जो, मतलब जिसको अगर पेपर निकालना है तो मेरी जितनी स्पीड या उससे थोड़ी तो ज़्यादा आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये हमारा टेस्ट दिया था, अब आप देख सकते हो कि कितनी, मतलब क्या लेवल ऑफ कंपटीशन चल रहा है, ठीक है ना। ये आपको मैंने दिखा दिया है। तो अगर आप इस लेवल की तैयारी करते हो तो ठीक है, वरना अगर इससे थोड़ा नीचे जा रहे हो तो सोचने की बात है कि फिर कैसे सिलेक्शन होगा। तो अब बात करते हैं कि कैसे हमको अच्छा करना है। मतलब अभी तो चलो हो सकता है कि किसी के इतने आ रहे हो, किसी के इतने नहीं आ रहे हो। तो अब बस देखो, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि कुछ नया करने की कोई जरूरत नहीं है अब, ठीक है। कुछ भी नया नहीं करना है आपको, जितनी कोशिश हो सकती है ज्यादा से ज्यादा मॉक दीजिएगा, क्योंकि एक बार पेपर खत्म हो जाएगा उसके बाद मॉक भी आपके खराब हो जाएंगे। तो जितनी कोशिश हो सकती है मॉक दीजिएगा। क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं, ज्यादा टफ पेपर नहीं होता है, क्योंकि अगर आप ये देखो कि अगर कट ऑफ ऊपर जा रही है तो उसका मतलब पेपर थोड़ा तो डुएबल आता होगा, ठीक है ना।
तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिएगा, ठीक है? प्रैक्टिस करिएगा, ठीक? और जो मॉक में आपके क्वेश्चन गलत जा रहे हैं, आपने मान लो कोई सब्जेक्ट पढ़ा, सिलोजिज़्म पढ़ा, ठीक है ना? और आपके वो क्वेश्चन गलत जा रहे हैं मॉक में, तो कोशिश करिएगा कि उनको अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि आप टाइम तो दे ही रहे हो उन क्वेश्चनों पे, ठीक है? टाइम तो दे ही रहे हो और वो नेगेटिव भी स्कोर करके जा रहे हो, तो उन चीज़ों को वहाँ पे पॉजिटिव करने की कोशिश करिएगा। जो आपने पढ़ा है, उसी को पे फ़ोकस रखिएगा, उसी की प्रैक्टिस करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? यही बस अब कुछ बचा है, क्योंकि अब 11 तारीख को पेपर है, ज़्यादा कुछ दिन बचे नहीं हैं, ठीक है? अब ये मान लेते हैं अगर 13 दिन इसमें बचते हैं, 9 दिन इसमें बचते हैं, 7 3 10 और 3 13, 13 इसमें बचते हैं, 10 और 23 दिन की बात है, 1 महीने से भी कम का समय है, तो आपको अब यहाँ से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा। एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।